बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NF यूट्यूब चैनल में आपका खुश आमदीद। मेरा सब बहन भाइयों को सबको मेरा सलाम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, ड्रम स्टिक चिकन लेग जिसको बोलते हैं। इसका सालन वाइट राइस के साथ सेपरेट, वाइट राइस सेपरेट होंगे और ये ड्रम स्टिक की कढ़ाई हम सेपरेट बनाएंगे। और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, बहुत मज़ेदार बनती है। आप भी अपने घर में बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी और जल्दी भी बन जाती है। हमने यहाँ पे लिया है 2.5 किलो ड्रम स्टिक लिए हैं हमने, और 1 गंडी हमने गार्लिक ली है जिसको मैंने पीस लिया है। 5 मिनट टमाटर लिए हैं जो मैंने काट लिए हैं। और गरम मसाला हमने 1 स्पून लिया है। 1 स्पून हमने जीरा पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून हमने टर्मिक पाउडर ली है। 2 टेबल स्पून हमने सॉल्ट लिया है। और 1 टेबल स्पून हमने क्रश चिली ली है। 1 टेबल स्पून हमने सूखा धनिया लिया है। 2 टेबल स्पून हमने मिक्स जीरा लिया है। इसमें हांडी पत्ता भी है और सारा जो मिक्स मसाला होता है वो लिया है। और ये वाली स्पून मैंने यूज़ की है, ये छोटी स्पून यूज़ की है, ये जीरे के लिए स्पून यूज़ की है हमने। और यहाँ पे ये मैंने लिया है चिकन मसाला, कोई भी आप चिकन मसाला ले लें। हाफ टेबल स्पून ये मैंने ली है। और यहाँ पे मैंने लिया, ये तकरीबन होंगे 2 प्याज जो फ्राइड प्याज है मैंने लिए हैं। आप फ्रेश प्याज भी ले सकते हैं। और यहाँ पे हमारा ग्रीन चिली और धनिया है जो हमारा एंड पे मैं इसमें डालूँगी। अभी हम अपना स्टार्ट करते हैं। हमारी ज़बरदस्त लेग की कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार बनती है। ड्रम स्टिक का सालन बहुत मज़ेदार बनता है। वाइट राइस के साथ आप खा सकते हैं, इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन वाइट राइस के साथ बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम यहाँ पे 2 चमचे ऑयल ले लेंगे। यहाँ पे हम 2 चमचे ऑयल लेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आप फ्रेश प्याज यूज़ कर रहे हैं तो पहले आप प्याज इसमें ऐड करेंगे, लेकिन मैं फ्राइड प्याज यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले फिर हमारा गार्लिक जाएगा इसके अंदर। हमारा गार्लिक ब्राउन होगा, फिर हम और चीज़ें इसमें ऐड करते हैं। ये हमारा गार्लिक ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ये मिक्स मसाला ऐड करेंगे, जीरा और अदर एशिया जो इसकी मिक्स है वो हम सब इसमें डालेंगे।
अब हम इसमें थोड़ा सा प्याज ऐड करेंगे, सारा नहीं हमें ऐड करेंगे, हल्का सा वाटर डाल देंगे। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। अभी हम इसको गार्लिक के अंदर मिक्स कर देंगे चिकन को। सही गार्लिक के साथ हमने इसको मिक्स करना है। अभी हमने इसको रहने देना है जब तक इसका लेग्स का वाटर ड्राई नहीं हो जाता। बहुत मज़ेदार ये डिश बनती है, बहुत ही डिलीशियस, बहुत टेस्टी होती है। प्लीज़ आप भी बना के बच्चों को दे, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। वाइट राइस इसके साथ होते हैं, तड़के वाले मैं आपको इसमें बताऊंगी, अभी वो भी बनाना बताऊंगी साथ में। हमने आंच को तेज ही रखना है। छोटी सी स्पून डाल देती हूँ। हम इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे। अभी हम टमाटर ऐड करेंगे तो वो टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे। टमाटर डाल देते हैं। वेट करेंगे कि हमारे टमाटरों का वाटर भी सूख जाए और टमाटर भी गल जाए। सूखा धनिया में डाल देती हूँ। ये हमारा चिकन का जो मैंने मसाला रखा हुआ था वो डाल दूँ। हम इस पे थाली दे देंगे ताकि हमारा टमाटर गल जाए और थोड़ी देर के लिए फिर हम इसको स्टार्ट करें। ये हमारी चिकन का पानी सूख चुका है।
टमाटरों का मटर था। फिर मैं सोच रही हूँ कि दूसरी साइड पे मैं अपने राइस रखूँ। हम इसको इधर कर देते हैं। बच्चों के लिए निकाल लूँगी, फिर मैं इसमें चिली ऐड करूँगी। देखें कितनी ग्रेवी बनी है इसकी, बिकॉज हमने टमाटर ज़्यादा डाले थे। हमने बच्चों के लिए थोड़ा निकाल लिया है। अब हम इसमें ग्रीन चिली ऐड करेंगे जो मैंने काट के रखी हुई थी। धनिया भी डाल दूँगी। हमारी हांडी ऑलमोस्ट पकने लगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये हमारा सालन खाया जाएगा वाइट राइस के साथ। और ये चिकन ने ऑयल छोड़ दिया है। आप चाहें तो पानी ऐड कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं करना, लाइक ग्रेवी टाइप हो। मैं ऐड करती हूँ 1 टीस्पून। देख लेती हूँ थोड़ा सा आप चाहें तो भुना हुआ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार पकती है। आप भी अपने घर में बना के हम इसके ऊपर धनिया डाल देंगे हमारा कटा हुआ। चूल्हे को मैं बंद कर देती हूँ। हमारा खाना रेडी हो गया। इस साइड पे अभी हम राइस रखेंगे। ये देखिए जी, अभी मैं वाइट चावल बनाने लगी हूँ, जो हमारी ड्रम स्टिक के सालन के साथ खाया जाएगा। गर्म पानी में डाल दिया। आप चाहो तो ठंडा भी डाल सकते हैं, फिर वो गर्म हो जाएगा। ये सब चीज़ें इस्तेमाल होंगी हमारे चावलों में, जो उबले हुए चावल होंगे उनमें। गरम मसाला, रेड स्मॉल चिली साबुत, लौंग, सूखा धनिया जीरा, पत्ता, सब ये मिक्स मसाला हमारा
इस्तेमाल होगा पानी में। हमारा पानी उबल गया, हम अभी इसमें राइस डालेंगे। राइस डालने से पहले थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। 2 टेबलस्पून ऑयल आप डाल दें इसमें। राइस ऐड करेंगे इसमें। यहाँ पे जो हमने चिकन बना के रखा है खाली उतार के देखते हैं। ये देखो कितना ज़बरदस्त चिकन पकता है। ये ड्रम स्टिक कभी यूज़ होंगी राइस के साथ। राइस उबल चुके हैं, अभी हम राइस का वाटर निकाल देंगे। ऐसे आप चेक करेंगे कि हमारे राइस गल चुके हैं। आप इस तरीके से राइस उबालें। हमारे राइस का पानी हमने निकाल लिया है। आप इस तरह राइस उबालें, बहुत ही टेस्टी आते हैं। अभी हम इनको हल्की आंच पे दमे पे रखेंगे। आंच बिल्कुल हल्की कर दें। साइड पे भी
आधे से भी थोड़ा चमचा में। ये हमारा आधा प्याज जो हमने काट के रखा हुआ था ये हमने प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लेना है, क्योंकि मैं राइस पे तड़का लगाने लगी हूँ प्याज का और लहसुन का। हमारे उबले हुए राइस होंगे तड़के वाले, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और प्याज ब्राउन हो चुका है, अभी हम इसमें लहसुन ऐड कर देंगे। जब हमारा प्याज ब्राउन हो जाएगा फिर हमने लहसुन डालना है, क्योंकि लहसुन बहुत जल्दी ब्राउन हो जाता है। साथ हिलाते रहें ताकि हमारा प्याज जो है वो ब्लैक ना हो जाए, जल ना जाए। चिली है, आप कोई भी चिली ले सकते हैं, छोटी वाली हो, जो भी चिली हो। दोनों तरफ से इलायची थोड़ी सी अभी हम ये सारा तड़का लगा देंगे राइस। इस तरह इसका करके चलिए हम देखते हैं हमारा तड़के वाले राइस। हमारा थोड़ा सा गरम मसाला जो हमारा लेफ्ट हो गया था, बच गया था डिश में, वो हम डाल देंगे। अभी हम धनिया डाल देंगे।
हमारे राइस तड़का मैंने लगा दिया है, राइस तैयार है। देखें कितने नाइस राइस हमारे बने हैं। आप भी ऐसे अपने घर में ट्राई करें, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं। मैं अभी सर्व करती हूँ, आप देखिए। बिस्मिल्लाह। हम चिकन इसके साइड पे डालेंगे, फिर जितना भी चाहिए हो उतना बढ़िया मिक्स करके खा लेता है। ये मैंने डाले हैं राइस, अभी मैं इसमें इधर चिकन डाल देती हूँ। तरह से देखिए कितनी नाइस ग्रेवी वाला हमारा सालन और उबले हुए राइस बने। ये देखें मज़ेदार उबले हुए राइस और ड्रम स्टिक का सालन मैंने बनाया है, बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस है। आप भी अपने घर में बना के ट्राई कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। नाइमा फरमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।